आहान और ईशानी के खूबसूरत से लिविंग रूम में तनाव हवा में बिजली की तरह कड़क रहा था। एक छोटी सी बात, वीकेंड पर पहाड़ या समुंदर जाने की बहस अब एक बड़े तूफान का रूप ले चुकी थी। आहान ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती ईशानी, हमेशा अपनी मर्जी। ईशानी की आंखों में दर्द झलका, पर उसकी आवाज में एक ठहरी हुई गंभीरता थी। समझने की कोशिश तो मैं हमेशा करती हूँ आहान, पर तुम अपनी थकान और फ्रस्ट्रेशन हमेशा मुझ पर निकालते हो। दोनों के बीच एक बर्फीली खामोशी छा गई। शब्द खत्म हो चुके थे, बस एक दूसरे से बढ़ती दूरी का एहसास बाकी था। आहान मुड़कर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरे को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे पता था कि वो गलत था। उसका गुस्सा काम के दबाव का नतीजा था। ईशानी सोफे पर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। वो भी जानती थी कि आहान तनाव में है, लेकिन हर बार उसका गुस्सा झेलना उसे तोड़ देता था। ये उनकी लड़ाई का तरीका था। वे चिल्लाते नहीं थे, चीज़ें नहीं तोड़ते थे, वे खामोश हो जाते थे, एक दूसरे को सोचने और अपनी गलती महसूस करने का वक्त देते थे। ये चुप्पी किसी भी शोर से ज्यादा भारी थी। 10 मिनट बाद आहान ने एक गहरी सांस छोड़ी और ईशानी के पास आया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा था। गलती मेरी है, मैं ऑफिस का प्रेशर तुम पर निकाल रहा था। तुम्हें पूरा हक है अपनी पसंद की जगह चुनने का। ईशानी ने अपनी आंखें खोली, उनमें आंसू थे पर गुस्सा नहीं। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम परेशान हो। मुझे बहस करने की जगह तुमसे बात करनी चाहिए थी। आहान ने उसके आंसू पोंछे। तो हम दोनों ही गलत थे, ईशानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शायद हम दोनों ही सही थे, बस हालात गलत थे। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पहाड़ या समंदर मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि हम साथ हैं। उनका रिश्ता इसलिए मजबूत नहीं था कि वे लड़ते नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि कैसे लड़ना है। लड़ाई एक दूसरे से नहीं, बल्कि समस्या से की जाती है।